हम बात करेंगे कि जो हमारा डिजिटल मेन्यू है वो कैसा दिखता है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। जैसे आपका एक रेस्टोरेंट है और आपने अपने रेस्टोरेंट में फूडी लव डिजिटल मेन्यू इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उस मेन्यू के अंदर, वो हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज भी रहेगा और उस मेन्यू का इस्तेमाल वो रेगुलरली करेगा जब भी आपके रेस्टोरेंट में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले मेन्यू इस तरीके का है, जैसे ऊपर सर्च बार है, फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। देखिए कैसा कैसा आप देखना चाहते हैं, वेज देखना चाहता है आपका कस्टमर या नॉन वेज फूड्स देखना चाहता है, बेवरेजेस में अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, जो भी आपने अपने एडमिन से सेट किया है, वो फिल किया है, वो यहाँ पर आएगा। सपोज करिए कि मैंने वेज सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो वेज जितनी भी डिशेस वेज होंगी वो सारी रेस्टोरेंट इस मेन्यू में दिखाना शुरू कर देगा। और अगर मैंने नॉन वेज कर दिया और वेज हटा दिया तो वो दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ना कि बेस्ट सेलर आइटम कौन सा है आपका, सिग्नेचर आइटम्स कौन से हैं, एलर्जेंस। अच्छा, एलर्जेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रेस्टोरेंट में एलर्जेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि किसी भी फूड से बहुत सारे लोगों को आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस एलर्जी की प्रॉब्लम को बताने के लिए कि भाई आप इस फूड से, जैसे मान लीजिए कोई कई लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है, तो आपको ये बताने से आपके रेस्टोरेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि हाँ, इसमें जो कोई भी अगर हमारा डिश है या आइटम है जिसमें कि मान लीजिए कि मिल्क प्रोडक्ट डला हुआ है या मिल्क कुछ भी डला हुआ है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये एलर्जिक हो सकता है, जिनको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है। तो आप इसमें एलर्जेंस, जिसमें जो एलर्जिक फूड्स हैं उनको आप डाल सकते हैं कि हाँ, ये देखिए एलर्जिक फूड है। तो इस तरीके से आप कस्टमर्स को अपने अवेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से, तो वो उसको अवॉइड कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से कैसे आपका सिग्नेचर आइटम है, अगर कोई देखना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। तो जितने भी आपके सिग्नेचर आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। बेस्ट सेलर आइटम्स आपके कौन से हैं, अगर आप वो देखना चाहता है कोई, तो वो भी देख सकता है। तो ये तीन तरीके से आपने ऑप्शंस दिए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आप पीछे से फिल कर सकते हैं, एडमिन के अंदर से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार पूरा मेन्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये सारी चीज़ें हमारी, अब जैसे फिल्टर में हमने नॉनवेज लगा रखा था, अब हम हटा देते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा सारा मेन्यू दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारा मेन्यू दिखने लग गया। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ऑर्डर करना है, सपोज करिए मुझे चीज़ बर्गर ऑर्डर करना है, तो मैं यहाँ से एड ऑन्स भी सिलेक्ट कर लूँगा इसके और ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट करते ही ये मेरे व्यू कार्ट में दिखने लग जाएगा। ठीक है, व्यू कार्ट वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई हैसल नहीं कि जहाँ जाना है तो इस यहाँ पे फिर क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके कस्टमर की, मतलब उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंटरैक्टिव मेन्यू है ये। ठीक है, जहाँ से हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अब दोबारा से करके अगर हम चाहें तो क्वांटिटी 2 कर देंगे, 2 क्वांटिटी हो जाएगी, चाहे तो हम यहीं से 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, सपोज करिए कि लेस स्पाइसी, तो हमने यहाँ पे लेस स्पाइसी लिख दिया, तो यहाँ पर लेस स्पाइसी आ जाएगा। अगर इसके इस डिश के ऊपर कोई ऑफर आपने दिया हुआ है तो वो ऑफर यहाँ से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो क्लिक करेगा और देख सकता है, अगर कोई ऑफर यहाँ पर है तो वो अप्लाई कर देगा, तो ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा आपके कस्टमर के अकाउंट में सीधा। ठीक है, तो ये एक कहते हैं ना कि कस्टमर इंगेजमेंट के लिए और बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा, कई लोग होम डिलीवरी कराना चाहते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो भी आपके मेन्यू से आकर के इस तरीके से, अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रेस्टोरेंट में आएँ और वहाँ से ऑर्डर करें तभी उनको ये ऑफ़र मिलेगा। नहीं, आप सीधा सीधा अपने मेन्यू पे आपने ये अपलोड किया हुआ है, वो सीधा वहीं से ऑफ़र अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से कितना ईज़ी हो जाता है कस्टमर के लिए आपको ऑर्डर करना, और कितना फ्रीक्वेंटली वो ऑर्डर इस वजह से कर सकता है। ठीक है, इस वजह से करेगा। और आपके रेस्टोरेंट के साथ अगर वो रजिस्टर हो गया, अब चलिए चलिए पहले मैं एक स्टेप ये ले लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताता हूँ उसकी। ठीक है, अब ये सारा कर लिया हमने, फिर सर्व एट टेबल, पिकअप और होम डिलीवरी। अब क्या चाहता है, मान लीजिए होम डिलीवरी कराना चाहता है, तो होम डिलीवरी कराने के लिए
अच्छा, होम डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पर एड्रेस ऐड करना होगा उसको। यहाँ एड्रेस ऐड करने जैसे ही ऐड करेगा यहाँ पर एड्रेस, सारी डिटेल्स ऐड कर ले अपनी जो भी ऐड करनी है, और यहाँ पर सेव कर देगा। ठीक है, अब सेम यही चीज़ है, अगर कोई सेव्ड एड्रेस है तो सीधा वहाँ पे भेज देगा। अब आता है पिकअप। अगर पिकअप कराना चाहते हैं, कहाँ से पिकअप कराना है, तो यहाँ से पिकअप एड्रेस भर देगा, वो वहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठा हुआ है तो वो बस खाली यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेगा और कंटिन्यू कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर जाएगा आपके किचन में वो इसी टेबल से होके जाएगा। अच्छा, ये आपका रजिस्टर्ड कस्टमर है, तो आप इसको इसने जैसे जैसे परचेज किया है तो कुछ आपने मान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स इसको दिए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर ये रिडीम कर सकता है। तो ये सब ऑफर्स जो आप दे रहे हैं कस्टमर को, ये आप उसको अपना रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए जो मार्केटिंग टैक्टिक्स और गिमिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है ये आपके कस्टमर को लॉयल बनाते हैं, मतलब ना लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं आपके, वो रेगुलर आपके यहाँ विजिट करते हैं क्योंकि उनको ये सब बेनिफिट्स आप प्रोवाइड करते हो। लेकिन अब यही बेनिफिट्स आपको मैन्युअली प्रोवाइड करने पड़े तो कितना कम्बरसम हो जाएगा आपके लिए, कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीज़ें। तो ये इतना ऑटोमाइज होता है सब कुछ कि कस्टमर को एकदम फील ही नहीं होता है कि वो किसी तरीके की, मतलब उसको किसी से इंटरेक्ट करना है। तो सिंपल 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 वो ऑर्डर करता जाएगा, हर एक चीज़, हर फैसिलिटी, हर एक ऑफर्स उसको यहाँ पर दिखते जाएंगे और वो यहाँ से करता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैंने सिंपल प्लेस ऑर्डर कर दिया। जब आप उसके अकाउंट में दिखाना शुरू कर देगा कि भाई डाइन इन है T3, 1 ऑर्डर इज रनिंग, KOT कितने का ऑर्डर है टोटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप बिलिंग करोगे, फाइनल जब बिलिंग होगी तब, क्योंकि जब आपके पास टेबल पे आएगा, आप खाओगे, टेबल पे खाने के बाद जब फाइनल बिलिंग होगी, जब वहाँ पे इनवॉइस जनरेट होगा, तब आप की डिटेल वहाँ पर शो होगी। अब डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ की। ठीक है, अब आपने मान लीजिए खा लिया, तो आप सिंपल आप यहाँ से कंप्लीट कर दोगे ऑर्डर की। ठीक है भाई, मेरा हो गया, अब मेरे को कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस हुआ, एडमिन के पास चला गया, तो एडमिन के पास वेट करेगा कि एडमिन उसको अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। तो जैसे ही आप उसको अप्रूव करोगे, आपके कस्टमर को यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि भाई यहाँ आपका ऑर्डर जो है वो अप्रूव हो गया है। आप उसको फिर वो डिलीवर हो जाएगा आपको। तो आपके कस्टमर को हर एक मतलब कहते हैं ना रियल टाइम अपडेट उसके ऑर्डर्स का उसको मिलता रहेगा। यहाँ पे वो डिटेल्स भी देख सकता है, यहाँ मेरे इसकी OT पे क्या क्या ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब आप अब जैसे उसको मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपके कस्टमर को और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसमें। जैसे उसको उसके उसके अकाउंट में क्या क्या ऑफर्स रन कर रहे हैं। जैसे ये 2 ऑफर्स हैं, ये रन कर रहे हैं, आपने इस कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली ये ऑफर्स बनाए हैं, तो वो ये ऑफर्स भी यहाँ से अवेल कर सकता है अपने अकाउंट से। अच्छा, फूडी लैब के अंदर आप हर कस्टमर के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी बना सकते हैं और एक स्पेसिफिक कस्टमर रेंज के लिए भी बना सकते हैं। मतलब कि जैसे आप चाहते हैं कि 500 से 1000 रुपए के बीच में जो लोग खर्च करते हैं उनके लिए अलग से ऑर्डर मिलता रहे, तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बुकिंग्स, अगर उसने कोई टेबल बुकिंग करी है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा उसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स उसके पास कितने हैं, 10 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, वो भी दिख जाएगा उसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एड्रेस है, सेव्ड एड्रेस है, तो वो भी दिख जाएगा। अगर उसको एडिट करना चाहे ऐड कर सकता है न्यू एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे प्रोफाइल अपनी जो भी उसको अगर कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो वो यहाँ पर कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, और ऐसे ही पासवर्ड लॉग आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इस मेन्यू के थ्रू यहाँ से कर सकता है। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इजी टू यूज़ मेन्यू है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको यूज़ करने में। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आप एक बार अपने रेस्टोरेंट में इसको इम्प्लीमेंट करके देखें और आई एम श्योर कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, आप कस्टमर्स को भी काफ़ी पसंद आएगा। तो आज के लिए बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस डेमो को। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके जो एडमिन पैनल है उसके अंदर की जो फीचर्स हैं उसकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 वीडियोस छोटे छोटे होंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप आराम से उसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।